वेलकम बैक टू माय चैनल वीमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वीमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। अगर प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कितना होना चाहिए, और इसे लेकर के महिलाएं चिंतित हो जाती है। तो क्या प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज होना नॉर्मल है या किसी खतरे की निशान होता है? तो चलिए जानते हैं प्रेगनेंसी के दौरान वाइट डिस्चार्ज क्यों होता है और ये कैसा होना चाहिए। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान वाइट डिस्चार्ज की समस्या जो है महिलाओं को आती है, और अगर ये डिस्चार्ज बढ़ता है तो महिलाएं चिंतित हो जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, क्योंकि ये वो हिस्सा होता है, अगर वहां इन्फेक्शन होता है जो सीधा यूट्रस तक जाता है। तो ऐसे में वाइट डिस्चार्ज कब कब होता है, क्यों होता है और इसका क्या मतलब होता है, कौन सा डिस्चार्ज जो है नॉर्मल होता है, इसके बारे में जानते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान वाइट डिस्चार्ज होना एक नॉर्मल प्रोसेस होती है, और ये बहुत ही लिमिटेड मात्रा में होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। और जो डिस्चार्ज होता है वो उसमें ना कोई खुजली होती है, ना कोई गंध होती है, ना जलन होती है, आपको किसी तरह का इरिटेशन नहीं होता है। ये कब होता है? ये होता है जब हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन का मात्रा जो है बढ़ जाती है। यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी में हमारा जो वेजाइनल एरिया है वहां पर जो है एस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा हो जाती है। और एस्ट्रोजन की मात्रा जब ज्यादा होती है तो जो आपका बॉल होता है वहां से म्यूकस निकलने लगता है, और ये म्यूकस ही डिस्चार्ज होता है जो कहलाता है। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि इन्फेक्शन को रोकने का काम ये करता है। तो ये हमारा सर्विक्स से लेकर के यूट्रस तक का जो हिस्सा होता है पूरे में ये बॉल से रिश्ता है, और इसका काम यही है कि अगर कोई बैक्टीरिया वायरस अंदर जा रहा है तो उसको फ्लो के साथ में बाहर निकाल देता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा क्या हो जाता है कि ये ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इस टाइम पे हम प्रेग्नेंट होते हैं तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण से डिस्चार्ज बढ़ जाता है। ये कब कब बढ़ता है? ये हमारी शुरुआती जैसी प्रेगनेंसी रुकती है उस टाइम पे बढ़ता है, और लास्ट टाइम पर भी ये बढ़ जाता है। यानी कि इसमें जो है इसका फ्लो ज्यादा होने लगता है, आपको गीलापन महसूस होने लगता है। तो ये डिस्चार्ज क्या नॉर्मल है? तो फ्रेंड्स, ये डिस्चार्ज जो नॉर्मल जब तक है जब तक कि इसमें आपको किसी तरह का गंध नहीं आ रहा है, किसी तरह का इरिटेशन नहीं हो रहा है, किसी तरह का जलन नहीं हो रहा है, किसी तरह की बदबू नहीं आ रही है, या फिर इस डिस्चार्ज का जो है कलर चेंज प्योर वाटर की तरह होता है या फिर व्हाइट होता है। इसके अलावा ये डिस्चार्ज में कुछ और चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये डिस्चार्ज जो होता है हेल्दी डिस्चार्ज होता है, तो आपको प्रोटेक्ट करता है, आपके होने वाले बच्चे को भी प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए इस डिस्चार्ज को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंता आपको कब करनी है? जो है आपकी प्रेगनेंसी के 28वें सप्ताह से शुरू हो जाता है, और ये चिपचिपा गाढ़ा और सफेद रंग का होता है, इसमें कोई गंध वंध नहीं होती है। और ये सबसे पहले 3 जो महीने होते हैं उनमें ये डिस्चार्ज आपको देखने को मिलता है। तो इसको मेडिकल टर्म में ल्यूकोरिया कहा जाता है। ल्यूकोरिया यानी सफेद पानी आने की समस्या। ये नॉर्मली देखा जाए, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है तो आपको इस तरह का डिस्चार्ज जो है बहुत ज्यादा आ रहा है, रेगुलर तौर पर आ रहा है, तो फिर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होता है। प्रेगनेंसी में डिस्चार्ज की पहचान कैसे करें? प्रेगनेंसी में डिस्चार्ज होता है या तो शुरुआती 3 महीने में आता है, या फिर आपका डिलीवरी होने वाला होता है जब आता है। तो शुरुआती जो 3 महीने का डिस्चार्ज होता है व्हाइट कलर का होता है, गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है। और जो डिलीवरी के टाइम पर आपका डिस्चार्ज होता है वो एकदम वाटरी होता है, बहुत ज्यादा फ्लो के साथ में आता है। यानी कि यह डिस्चार्ज व्हाइट डिस्चार्ज नहीं होता, ये आपका जो इम्यूनिटी फ्लूइड है उसमें से पानी जो है निकालने लगता है, और ये इंडिकेट करता है कि आपका डिलीवरी का टाइम आ गया, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा चिपचिपापन नहीं होता, सिंपली पानी की तरह होता है। तो ये पहला इसका संकेत होता है जो आपको बताता है कि ये नॉर्मल है। अब इसके अलावा अगर डिस्चार्ज में आपको कलर चेंज हो रहा है, बदबू आ रही है, खुजली हो रही है, या रैसेस पड़ रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। या फिर ये फटा फटा दही की तरह आ रहा है या पस की तरह आ रहा है, क्योंकि पस सेल टाइम में ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हमारा स्ट्रेस, बॉडी स्ट्रेस हो रहा होता है, और ऐसे में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो पस बन जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैंने कहा, ये डिस्चार्ज जो है आपके सर्विक्स से लेकर के आपके यूट्रस तक जाता है, तो अगर आप इसमें लापरवाही करेंगे तो तुरंत ये आपके यूट्रस तक पहुंचेगा, यानी कि आपके बच्चे तक इसका इन्फेक्शन जो है पहुंच जाएगा, और ये फिर आपको डिलीवरी टाइम पर दिक्कत देगा, और इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ेगा तो प्रॉब्लम। तो
तो इसलिए इस डिस्चार्ज के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है और इस पर ध्यान देना जरूरी है। तो इसको हम कैसे मैनेज करें, क्योंकि गीलापन बहुत ज्यादा लगता है, चिपचिपापन लगता है, अनकंफर्ट लगता है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप जो होते हैं टिश्यू पेपर रख सकते हैं, चूंकि आप उनसे बार बार इस एरिया को साफ कर सकते हैं। कॉटन पैंटी पहन सकते हैं जो कि आप चेंज करते रहे। इसके अलावा जो होता है पैंटी लाइनर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो ये डिस्चार्ज हेल्दी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इनसे, लेकिन अगर आपको अनकंफर्ट लग रहा है तो आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके लिए कोई मेडिसिन या ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, बस आपको थोड़ा सा हाइजीन का ध्यान रखना होता है। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।